हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। न्यू चीफ सेक्रेटरी विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। न्यू चीफ सेक्रेटरी यानी नया मुख्य सचिव विल बी यानी होगा, टॉप प्रायोरिटी यानी मुख्य प्राथमिकताओं के अंदर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट यानी नया मुख्य सचिव बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं के अंदर होगा। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। न्यू चीफ सेक्रेटरी, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल बी यहाँ पे इसकी वर्ब है। टॉप प्रायोरिटी यानी मुख्य प्राथमिकता की, ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जॉब ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा वुड बी टू फाइंड ए चीफ सेक्रेटरी फुल स्टॉप। द फर्स्ट जॉब ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, सर्वप्रथम पहला जो कार्य होगा भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री उनका, वुड बी टू फाइंड न्यू चीफ सेक्रेटरी यानी नया चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ढूंढना। ठीक है, द फर्स्ट जॉब ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा वुड बी टू फाइंड ए चीफ सेक्रेटरी फुल स्टॉप। जो पहला जो कार्य होगा नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, जो नया चीफ सेक्रेटरी ढूंढना। ठीक है, द फर्स्ट जॉब ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वुड बी टू फाइंड ये इसकी वर्ब है। वुड के बाद में मॉडल वर्ब, वुड क्या मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब के पास फॉर्म, टू फाइंड यानी ढूंढना, ए चीफ सेक्रेटरी यानी एक मुख्य सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा इज ऑन एक्सटेंशन एंड हर टर्म एंड्स इन दिसंबर फुल स्टॉप। द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी यानी जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव है उषा शर्मा इज ऑन एक्सटेंशन, वह एक बढ़ाए हुए कार्यकाल के ऊपर है। एंड हर टर्म एंड्स इन दिसंबर, और उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है वो दिसंबर के अंदर समाप्त हो रहा है। ठीक है, उषा शर्मा इज ऑन एक्सटेंशन एंड हर टर्म एंड्स इन दिसंबर। उषा शर्मा जिनका कार्यकाल बढ़ाया हुआ है और उनका जो कार्यकाल है वो दिसंबर के अंदर समाप्त हो रहा है। उषा शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, ऑन एक्सटेंशन यानी बढ़ाया हुआ, एंड हर टर्म और उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टर्म है एंड से यानी खत्म हो रहा, एंड दिसंबर यानी दिसंबर के अंदर। ठीक है, संजय मल्होत्रा हु इज करंटली ऑन द डेपुटेशन एट द सेंटर इज सेड टू बी द फेवरेट फुल स्टॉप। संजय मल्होत्रा, अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। हु इज करेंटली ऑन डेपुटेशन एट सेंटर, जो कि अभी वर्तमान समय में डेपुटेशन यानी मतलब पद स्थापित हैं कहां पे, सेंटर के अंदर, सेंटर यानी केंद्र के अंदर। संजय मल्होत्रा, अब इसकी जो वर्ब है ये है, ही सेड टू बी द फेवरेट ऑफ, उनको कहा जा सकता है वो फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, संजय मल्होत्रा को फेवरेट कहा जा सकता है, यानी फेवरेट का मतलब जो पसंदीदा कहा जा सकता है। फेवरेट का मतलब होता पसंदीदा। संजय मल्होत्रा की वर्ब कहां पे, यहाँ पे इज ये, और हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा। संजय मल्होत्रा इज सेड टू बी द फेवरेट, संजय मल्होत्रा को पसंदीदा कहा जा सकता। हु इज करेंटली ऑन डेपुटेशन एट द सेंटर, जो कि वर्तमान समय में कहां पे, डेपुटेशन पे है, यानी प्रतिनियुक्ति पर है। नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, एक तो नियुक्ति होती है, एक प्रतिनियुक्ति, यानी एक जहां से वो पैसे यहाँ से उनकी सैलरी बन रही होती है, वहां नौकरी नहीं करके दूसरी जगह पे नौकरी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम हाउएवर इज द गवर्नमेंट will have to supersede 5 senior officer full stop। the problem, however है, इसको बाहर निकाल दो। जब भी वाक्य के बीच में आ जाए however, इसको हमेशा बाहर निकाल दिया करो। however यानी परंतु, द प्रॉब्लम यानी समस्या, इज यानी है,
दैट कि गवर्नमेंट एंड सरकार विल हैव टू सुपरसेड 5 सीनियर ऑफिसर, परंतु मुख्य जो समस्या होगी विल हैव टू सुपरसेड यानी हटाना होगा या उन्हें निकालना होगा। सुपरसेड का मतलब इन्हें हटाना होगा द 5 सीनियर ऑफिसर। अगर वो संजय मल्होत्रा को चुनते हैं तो जो 5 ऑफिसर है जिनकी सीनियरिटी आ रही है, जो सीनियर मोस्ट है, उनको हटाना होगा या उनको उनके ऊपर से संजय मल्होत्रा को लाना होगा। उनका कहने का मतलब ये पूरा सेंटेंस मतलब सीनियरिटी के अनुसार जो चलता है वो सीनियर मोस्ट होता है, लेकिन संजय मल्होत्रा सीनियर मोस्ट नहीं होने के कारण हो सकता है ऐसा। आगे बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा। द प्रॉब्लम, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम की वर्ब क्या है, इज है, और हाउएवर को बाहर निकाल दो। हाउएवर यानी परंतु, द प्रॉब्लम यानी परंतु समस्या यह है कि गवर्नमेंट विल हैव टू सुपरसेड 5 सीनियर ऑफिसर, परंतु मुख्य समस्या यह है कि गवर्नमेंट को सुपरसेड हटाना होगा या उनको निकाल के उनके ऊपर से यानी उनको लाना होगा। ठीक है ना, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा फाइलें होती, बहुत सारे फाइलों का जो बंडल होता है उसमें से सबसे ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे होता है, लेकिन जैसे 5वें नंबर को ऊपर लाते हो तो उसको अपन बोल सकते हैं सुपरसेड करना, मतलब नीचे से सबसे ऊपर ले आना। नंबर तो वैसे उसका एक्चुअली 5वां होता है, लेकिन ऊपर लाते हैं उसको तो सुपरसेड करना, समझ सकते हैं ऐसे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द सीनियरिटी 1988 बैच ऑफिसर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS सुबोध अग्रवाल इज द सीनियर मोस्ट, फुल स्टॉप। एज बर्थ सीनियरिटी यानी सीनियरिटी के यानी कद के अनुसार 1988 बैच 1988 के बैच के जो ऑफिसर हैं एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव है सुबोध अग्रवाल इज द सीनियर मोस्ट, सबसे सीनियर है वो। ठीक है ना, एज पर द सीनियरिटी यानी सीनियर यानी वरीयता के अनुसार, सीनियर का मतलब होता है वरीयता क्रम के अनुसार 1988 बैच के जो अधिकारी है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ACS है सुबोध अग्रवाल इज द सीनियर मोस्ट, सबसे मोस्ट यानी ऊपर है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन इन इज वी श्रीनिवास हु इज, अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा वो। वी श्रीनिवास कौन है, WH यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज डेपुटेशन इन एड सेंटर। नेक्स्ट लाइन इज वी श्रीनिवास हु इज ऑन डेपुटेशन एट द सेंटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इनके बाद सुबोध अग्रवाल जी के बाद में जो सीनियर मोस्ट है वो श्रीनिवास है। हु अभी जो वो कहां पे है, सेंटर के अंदर यानी केंद्र के अंदर डेपुटेशन पर, मतलब प्रतिनियुक्ति के अंदर है वो वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुब्रा सिंह इज द थर्ड इन सीनियरिटी, वरीयता क्रम के अंदर सुब्रा सिंह तीसरे नंबर पे है। सुब्रा सिंह इज द थर्ड इन सीनियरिटी, सुब्रा सिंह तीसरे नंबर पर आती है। सुब्रा सिंह इज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, और थर्ड इन द सीनियरिटी यानी वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर है। इफ, आगे देखते हैं, इफ द गवर्नमेंट प्रिफर ए वुमन एट द ब्यूरोक्रेटिक एचलोन सी स्टैंड ए चांस, फुल स्टॉप। यदि गवर्नमेंट यानी सरकार प्रिफर यानी चुनती है एक महिला को एट द टॉप ब्यूरोक्रेटिक यानी मुख्य ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुख्य अधिकारी के रूप में यानी मुख्य सचिव के रूप में, तो एचलोन यानी मतलब किसी का कद बढ़ाना, एचलोन का मतलब होता है किसी का कद बढ़ाना। ठीक है ना, सी स्टैंड ए चांस, उनको एक चांस मिल सकता है। सी स्टैंड ए चांस, उनको एक मौका मिल सकता है। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट प्रिफर ए वुमन एट द टॉप ब्यूरोक्रेटिक एचलोन यानी मुख्य अधिकारी के रूप में अगर गवर्नमेंट सरकार उनको चुनती है तो सी स्टैंड ए चांस, उनको एक मौका मिल सकता है। किनको, सुब्रा सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अदर 2 ऑफिसर इन द टॉप 6 इन सीनियरिटी आर रोहित कुमार सिंह एंड राजेश्वर सिंह, फुल स्टॉप। द अदर 2 ऑफिसर, अन्य 2 अधिकारी इन द टॉप 6 सीनियरिटी, टॉप यानी 6 वरीयता क्रमों के अंदर, सीनियरिटी के अंदर जो 6 जनों की वरीयता है उनके अंदर आर रोहित कुमार सिंह एंड राजेश्वर सिंह और रोहित कुमार सिंह भी हैं। जो 6 लोग हैं वरीयता के अंदर, 6 उनके अंदर वो भी शामिल है।
वापस देखते हैं। द अदर 2 ऑफिसर इन द टॉप 6 इन सीनियरिटी, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा। अन्य 2 अधिकारी जो सीनियरिटी यानी 6 जो वरीयता सूची के अंदर 6 अधिकारी है, उनके अंदर 2 ये भी है, रोहित कुमार सिंह एंड राजेश्वर सिंह। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।